नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। वर्ष भर में 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं और इन वस्तुओं का त्याग नहीं करेंगे तो उपवास का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इन 24 एकादशी का व्रत को करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास में अजा और परिवर्तिनी एकादशी पड़ती है। यह एकादशी बहुत महत्व की मानी गई है। अजा एकादशी व्रत करने से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता है और गरीबी दरिद्रता दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, खोया हुआ सब कुछ पुण्य प्राप्त हो जाता है। वहीं परिवर्तिनी एकादशी का व्रत उपवास रखने से सभी दुख दूर होकर मोक्ष यानी मुक्ति मिलती है। वर्ष 2023 में अजा एकादशी 11 सितंबर दिन सोमवार को मनाई जा रही है। आइए जानते हैं यहाँ व्रत का महत्व और कथा के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए या दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अजा एकादशी व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। भाद्रपद मास की यह एकादशी अजा एकादशी के नाम से जनमानस में प्रचलित है। इस दिन व्रत का करने वालों को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद ही श्री विष्णु और लक्ष्मी देवी का पूजन करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अंत में सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाली है। इस दिन विधि विधान पूजन के पश्चात व्रत कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। निराहार व्रत रखकर शाम को फलाहार करके अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देने बाद ही स्वयं को भोजन करना चाहिए। आइए जानते हैं अजा एकादशी कथा के बारे में। भाद्रपद कृष्ण एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख खबरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधिपूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधिपूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुण्य राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अत जो मनुष्य यत्न के साथ विधिपूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र पर आया संकट दूर होता है तथा दरिद्रता नष्ट होती है। आइए जानते हैं जया अजा एकादशी पूजा विधि के बारे में।
स्कंद पुराण के अनुसार जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रखकर तिल का दान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़के। फिर इसी लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। अब एकादशी की कथा का पाठ पढ़े अथवा श्रवण करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर विष्णु जी की आरती करें। श्री विष्णु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। तत्पश्चात श्रीहरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। श्री हरि विष्णु के भजन करते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को गर्म कपड़े, तिल और अन्न का दान करने से कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं एकादशी पर न करें ये 10 काम के बारे में। 1. कांसे के बर्तन में भोजन करना। 2. मांस खाना, मसूर की दाल, चने और कोदो का शाक। 3. स्त्री प्रसंग। 4. इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। 5. इस व्रत में नमक, तेल, चावल, अन्न वर्जित है। 6. मधु, शहद खाना। 7. दूसरे का अन्न ग्रहण करना। 8. इस दिन क्रोध, बुरे विचार, कलह, वाद विवाद, झूठ बोलने का त्याग करना चाहिए। 9. इस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा तथा चुगली और पापी मनुष्यों के साथ बातचीत का त्याग करना चाहिए। 10. इस दिन दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट में बताएं कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए भारतम भाग्यम के साथ।